उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज उत्तराखंड में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने राज्य में 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। अल्मोड़ा सीट से एक बार फिर से प्रदीप टम्टा को टिकट दिया गया है, जबकि पौड़ी सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं टिहरी सीट की बात करें तो जोत सिंह गुनसोला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पौड़ी और टिहरी सीट पर इस बार नए उम्मीदवार हैं, जबकि अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टम्टा को लगातार चौथी बार टिकट दिया गया है। वहीं हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी प्रत्याशियों का फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने जो आज अपनी लिस्ट जारी की है उसमें उत्तराखंड की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से जब लिस्ट जारी की गई थी तो 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे और अब कांग्रेस की तरफ से भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का जो नाम है वो घोषित कर दिया है। तो अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा को टिकट दिया गया है। उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जोत सिंह गुनसोला, उत्तराखंड गढ़वाल गणेश गोदियाल, उत्तराखंड अल्मोड़ा प्रदीप टम्टा। ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह जुड़ गए हैं दिल्ली से। संवाददाता दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता देहरादून से। सबसे पहले शिवम, मैं आपके पास में आऊंगी। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में देखा गया कि ज्यादातर युवाओं चेहरों को मौका दिया गया, लेकिन वहीं उत्तराखंड की हम बात कर ले तो 3 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें से दो जो नेता हैं उनकी उम्र काफी ज्यादा है, यानी कि उत्तराखंड में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसीलिए काफी ज्यादा जो सीनियर नेता हैं उन्हीं को मौका दिया गया। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही शिवम? क्या? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। मैं ये जानकारी दे रहा था, कांग्रेस हाईकमांड इन लोकसभा चुनावों में चाहती थी कि सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो चुनाव लड़े। यही एक वजह है कि पहली लिस्ट जो बीते शुक्रवार को जारी की गई थी उसमें राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम था। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम था। पार्टी ने सीधा संदेश दिया कि सभी बड़े लीडरशिप है वो इन चुनावों में लड़ेगी, लेकिन उसके जस्ट उलट दूसरी जो लिस्ट जारी हुई उसमें देखने को मिला पार्टी के बड़े नेता हरीश रावत, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इन सभी ने चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया। यही एक वजह है कि जो वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे उनके नामों पर मोहर लगी। उत्तराखंड की बात करें तो इन तीनों उम्मीदवारों का नाम पैनल में शामिल था। न्यूज 18 ने इस बात को पहले ही बताया था। प्रदीप टम्टा, उनके नाम को लेकर लगभग पहले सहमति बन चुकी थी। अल्मोड़ा से गढ़वाल से बात करें तो गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन वो इन चुनाव तैयार नहीं थे। सूत्रों का यह दावा है कि उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं था। यानी कि जिन उम्मीदवारों को अभी भी कांग्रेस ने उतारा है उसमें से कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल उलट तस्वीर सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, बाकी राज्यों में भी अगर आप कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह पाएंगे वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बहरहाल, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे गणेश गोदियाल हो, या जैसा आपने जिक्र किया, इन सबको पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव में जाना है, लोकसभा चुनाव में जाना है, सिर्फ अपनी संसदीय सीट के लिए नहीं, बाकी जो पूरा संभाग होता है, लोकल इलाका होता है, वहां आपकी पहुंच होती है। और ऐसे एक बड़ा मैसेज ये जाएगा कि लोकसभा 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से लड़ रही है। जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि अगर बड़े कैंडिडेट्स को वो उतारेंगे तो न सिर्फ उस सीट पर फायदा मिलेगा उनके अनुभव का, जाति समीकरण का, बल्कि उस पूरे इलाके में पार्टी को बड़ी बढ़त मिलेगी। लेकिन बड़े नेता, जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यानी कि जहां पर वरिष्ठ नेताओं ने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया वहां पर युवाओं को मौका दिया गया है। जैसा कि शिवम जानकारी दे रहे थे, दीपांकर का रुख कर लेते। दीपांकर, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले सर्वे किया गया था, उसके बाद में 2 बार मीटिंग हुई और अब उम्मीदवारों के जो नामों का ऐलान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया। लेकिन शिवम जैसा जानकारी दे रहे थे और गणेश गोदियाल को लेकर भी एक चर्चा काफी ज्यादा जोरों पर थी कि गणेश गोदियाल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है।
बिल्कुल, क्योंकि अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये कंफ्यूजन शुरुआत से लेकर अभी तक दिखता है। आज दिन भर इस बात की चर्चाएं थी कि कांग्रेस किसको टिकट देगी, टिकट अनाउंस होंगे या नहीं होंगे। गणेश गोदियाल ने इनकार किया था इस बात को लेकर कि संसाधन नहीं है, लेकिन गणेश गोदियाल को पौड़ी सीट पर उम्मीदवार बनाया गया। खास बात यह है कि पौड़ी पर अभी बीजेपी का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, तो गणेश गोदियाल के लिए कितना बड़ा चैलेंज पौड़ी सीट पर होगा। 14 विधानसभा क्षेत्र, सिर्फ एक विधायक कांग्रेस का बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी। यहां पर जब बीजेपी का फुल होल्ड हो, वहां पर आप कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे। और पिछली बार 2019 में हर सीट पर 2 लाख से ज्यादा का अंतर रहा। नैनीताल सीट कांग्रेस 3.5 लाख वोटों के अंतर से करीब करीब हारी। तो कांग्रेस क्या इस अंतर को कम कर पाएगी? और शिवम की बात को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर अगर कांग्रेस की बात देखी जाए तो थोड़ा बात उलटती हुई भी दिखती है। वो इस लिहाज से कि कांग्रेस अगर बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहती थी तो फिर प्रीतम सिंह को उम्मीदवार होना चाहिए था। प्रीतम सिंह ने मना किया, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। यशपाल आर्य को इस लिहाज से उम्मीदवार होना चाहिए था अल्मोड़ा सीट से, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब बचती हैं 2 सीटें, नैनीताल और हरिद्वार। क्या हरीश रावत को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी हरिद्वार से, जहां वो खुद के बेटे के लिए टिकट चाहते हैं? ऐसी बहुत सारी स्थितियां अभी हैं। और उत्तराखंड जिस तरह का राज्य है, 2014 के बाद 4 चुनाव कांग्रेस यहां बैक टू बैक हार चुकी है, बड़े अंतर से हारी है। अब जो बात आती है कि कांग्रेस सीनियर नेताओं को उतार कर अंतर को कम करना चाहती है, उस मार्जिन को कम करना चाहती है, 2 लाख के मार्जिन को। लेकिन आप अगर प्रदीप टम्टा को देखेंगे, लगातार इलेक्शन अल्मोड़ा से लड़ रहे, और अजय टम्टा जो उनके पुराने जो 2 बार से वहां सांसद है, वही उन्हें सामने मिले। तो क्या 2 लाख को कम कर पाएंगे? क्या जोत सिंह गुंसोला जो मसूरी से विधायक रहे और सीनियर नेता यहां पर है, क्या वो माला राज्य लक्ष्मी को टक्कर दे पाएंगे? क्या 2 लाख के अंतर को कम कर पाएंगे? क्या गणेश गोदियाल? और अभी पता नहीं है कि पौड़ी में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, और जहां 13 विधायक बीजेपी के हो, वहां गणेश गोदियाल 2 लाख के अंतर को कम कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल अभी कांग्रेस के अंदर है। और उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर एक मोदी वेव जिसे कह सकते हैं आप, और कांग्रेस लगातार लूजिंग पार्टी यहां पर रही है, तो बहुत चैलेंजेस अभी है। और कंफ्यूजन जहां शुरुआत में था, वो कंफ्यूजन अभी भी यहां पूरी कांग्रेस में नजर आता है। दीपांकर, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ऐसे में आप बता रहे हैं कि जो अंतर था उनको कम करने की यहां पर कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में क्या सिर्फ सर्वे के आधार पर ही ये नाम तय किए गए हैं कि जनता किसको पसंद करती है, या फिर कुछ और भी समीकरण है जिसको साधने की कोशिश की गई है? इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि नैनीताल और हरिद्वार सीट पर किसकी चर्चा है? सर्वे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमने सर्वे करवाए। सर्वे के बाद ये बात स्क्रीनिंग कमेटी में गई। स्क्रीनिंग कमेटी की 3 बैठकें भी हुई, 3 बैठकों के बाद सीईसी की बैठक भी हुई, कल भी चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस के लिए यहां पर चैलेंज ये है कि खुद को फाइट में लाया किस तरीके से जाए। आप जानते हैं कि 2 मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदले, तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने, हारने के बावजूद दोबारा उनको प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा किया, यहां पर लाए। तो बीजेपी जिस फुल फाइट के मूड में यहां पर है, वहां पर कांग्रेस के सर्वे और जो दूसरे अटकल है वो बड़ी यहां पर कमजोर सी दिखती है। प्रीतम सिंह अगर लगातार इस बात को मना कर रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और पार्टी का अगर स्टैंड था कि सीनियर नेताओं को लड़ना है, तो फिर पार्टी को वहां पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यानी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड चाहे प्रदेश से लेकर और हाईकमान तक का हो, वो स्टैंड यहां पर उतना भारी भरकम नहीं दिखता। यही बात अब देखने लायक होगी कि हरिद्वार सीट में खासा दिलचस्पी है कि हरीश रावत 2009 में वहां सांसद रहे, उनकी बेटी इस समय विधायक है, और वही हरीश रावत 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार चुके हैं। और खास बात है कि कल हरिद्वार के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शैलजा से मुलाकात की है। अब अगर कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवार को अपना टच दे रही है, तो क्या कोई नया उम्मीदवार वहां पर आएगा? तो फिर वहां पर कांग्रेस की जमीन क्या बच पाएगी? बहुत बड़ा सवाल। नैनीताल सीट जहां हरीश रावत 3.5 लाख के वोट के अंतर से अजय भट्ट से 2019 का चुनाव हार गए, उस 3.5 लाख के अंतर को कैसे आप मार्जिन को कम करेंगे? हाँ, ये बात फैक्ट है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस के 5-5 विधायक हैं, और यही बात कांग्रेस को लगती है कि यहां पर हमारा एक थोड़ा मजबूत स्ट्रेटेजी के साथ में उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को यहां पर कितना फायदा मिलता है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और पौड़ी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने कहा कि वो खुश नसीब है कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि कांग्रेस में एक से बढ़कर एक काबिल नेता है। वहीं बीजेपी की चुनौती पर उन्होंने कहा कि पौड़ी सीट पर इस बार कांग्रेस की जीत होगी, उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर लीडर गणेश गोदियाल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ गणेश गोदियाल मौजूद है। सर, आपको उम्मीदवार बनाया गया है पौड़ी सीट पर, क्या आपको लगता है? मुझे मैं खुशनसीब हूं कि अनेक लोग इस सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए और वहां के
वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत काबिल हैं, एक से एक काबिल लोग हैं कांग्रेस में। उन सब ने ये कहा है कि गणेश गोदियाल को अगर टिकट मिलता है तो वो सब लोग काम करेंगे। मैं लाखों कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वे में इस रूप में आस्था व्यक्त की कि गणेश गोदियाल को टिकट मिलना चाहिए। 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक सिर्फ कांग्रेस के पास है, 13 बीजेपी के पास है। बीजेपी ने भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। आपको चैलेंज नहीं लगता? नहीं, चैलेंज क्या है? देखिए, चैलेंज तो जीवन का हर दिन चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को, इस चुनौती को सकारात्मक रूप में लेने की आवश्यकता है। आपकी नजर में चुनौती हो सकती है, मेरी नजर में निश्चित रूप में जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तो ये है कांग्रेस के उम्मीदवार गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो जनता के पास जाएंगे, जनता के सामने सारे मुद्दों को रखेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी का उम्मीदवार चाहे जो भी हो, कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर देगी। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और नैनीताल के बड़े नेता दीपक बलजूटिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और दीपक पूर्व सीएम एनडी तिवारी के भतीजे हैं और नैनीताल सीट से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। इससे पहले भी वो विधायक और सांसद के लिए टिकट मांगते रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया और इस बार भी उन्हें टिकट मिलने की संभावना नहीं थी। लिहाजा अब दीपक बलजूटिया ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है और इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी अपने कुनबे में कांग्रेसियों को शामिल कर रही है। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि जो पार्टी छोड़कर गए हैं, एक दिन नाक रगड़कर वापस लौटेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, विपक्षी दल से लोगों का बड़ा हुजूम बीजेपी में शामिल हो रहा है। अब तक पार्टी ने 11,000 से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करवा ली है। अंदर खाने बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का टारगेट दिया है। सीएम धामी का कहना है कि पीएम मोदी का नेतृत्व देखकर हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाह रहा है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ा है, भारत की पहचान देश दुनिया के अंदर बड़ी है, वैश्विक पहचान बड़ी है, मान सम्मान और स्वाभिमान हर भारतवासी का बड़ा है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और प्रचंड बहुमत से बने। उस क्रम में आज अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अभी भले ही लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हो, लेकिन एक दिन पार्टी छोड़कर गए लोग नाक रगड़कर वापस आएंगे। तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस खुद ही अपने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है। देखिए, मौसम है, कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जाने वालों के लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर आपको कह दूं, जितने लोग ये जा रहे हैं 95% लोग नाक रगड़ करके दोबारा कांग्रेस में आने के लिए अर्जी लगाएंगे। ये सब बातें करके कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है। एक तो डरा धमका के ले जा रहे हैं, तो डरपोक लोग कांग्रेस में कब से? देश की इतनी पुरानी पार्टी है, डरपोक लोगों के आधार पर थोड़ी पार्टी खड़ी हुई है। वैसे विपक्ष की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। बीजेपी का पूरा ध्यान इस वक्त अपने तय टारगेट को हासिल करने में है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जाए। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों राज्य के अलग अलग हिस्सों में रोड शो कर रहे हैं और आज उधम सिंह नगर के बाजपुर पहुंचे और यहां पर रोड शो किया। सीएम धामी के रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। सीएम धामी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उत्तराखंड में दूध और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाला आंचल अब शहद भी बेचने जा रही है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने एक कार्यक्रम में आंचल शहद को लॉन्च किया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुग्ध संघ से जुड़े पशुपालकों को सौगात देते हुए उनसे खरीदे जाने वाले प्रति किलो दूध की कीमत 1 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। और डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि पिछले 2 सालों में आंचल फेडरेशन ने रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है और पिछले 2 सालों में आंचल का टर्नओवर 32 करोड़ से बढ़कर अब 65 करोड़ पहुंच चुका है। इस मौके पर लाभार्थी पशुपालकों को चेक भी वितरित किए गए। कि पिछले सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है और अगले आने वाले सालों में जिस प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में दुधारू पशुओं, खच्चर, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन की लगभग 4500 इकाइयों की स्थापना के लिए हमने ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये योजना हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पारिवारिक पोषण आजीविका को सुरक्षित बनाने के साथ ही जो आज पलायन एक हमारी बड़ी समस्या है, उस को रोकने के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ाने के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण समाप्त करने की मांग को लेकर गांधी पार्क में पिछले 6 सालों से आंदोलन जारी है। रामनगर में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी ऑफिस खोल दिया है। पेट पड़ाव में ऑफिस का शुभारंभ स्थानीय विधायक ने किया। बागेश्वर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जिले स्तर पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और दोनों विधायकों को चुनाव संयोजक बनाया गया। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू हो गई है। ईवीएम को लेकर विकास भवन में प्रशिक्षण दिया गया। चमोली के दूरस्थ गांव पाड़ा ईरानी के ग्रामीणों ने बैठक करके 2024 लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव में सड़क मार्ग न होने और साथ ही पुल निर्माण नहीं होने से नाराजगी जाहिर की। ऋषिकेश के योगनगरी रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में लोगों ने कालेश्वर में आम रास्ता और नाली निर्माण में हुई घटिया काम से नाराज होकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के बाहर जुलूस निकाला गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने बेंगलुरु से एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया जो पिथौरागढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लोगों की नौकरी लगाने के नाम पर ठगता था। रमजान का महीना मंगलवार से शुरू हो गया है। वहीं बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। साथ ही फल के दामों में भी 10% बढ़ोतरी हो गई है। हरिद्वार के कनखल स्थित रामकृष्ण सेवा आश्रम में आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस की जयंती संतों ने धूमधाम से मनाई। और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोबरा गैंग की एक विदेशी ड्रग पैडलर महिला को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही देहरादून के एक नामी पब्लिक स्कूल की महिला टीचर और उसके पति को भी कोकीन के साथ में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कोकीन और साथ ही 63,000 रुपए नगद मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी बड़ी पार्टियों में कोकीन सप्लाई करते थे। साथ ही बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी सप्लाई करते थे। और विदेशी महिला युगांडा की रहने वाली है जो कि दिल्ली से कोकीन लाकर स्थानीय पैडलरों को सप्लाई करती थी। पर एक चेकिंग अभियान के दौरान कि ये लोग निकलने वाले हैं, कहीं पर सप्लाई होने वाली है, उस पर डाइवर्जन पर जो है गाड़ी चेक की गई रोककर, तो उसमें एक युगांडा की नेशनल है उनको अरेस्ट किया गया और उससे भी कोकीन बरामद की गई। साथ ही साथ एक युवक और युवती को भी अरेस्ट किया गया जो पति पत्नी है। युवती पहले ही एक स्कूल में पहले वहाँ पढ़ाती थी। साथ ही जो युवक है सानी इनका नाम है, वो वहाँ पर पहले प्राइवेट जॉब करते हैं यहाँ पर। उत्तरकाशी में तापमान बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटना सामने आ रही है। धारासू रेंज के जंगल में भीषण आग लगी है जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। वहीं जंगल की आग को वन विभाग काबू करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में इन दिनों लावारिस गायें सड़कों पर घूम रही है जो कि खेतों में घुसकर किसानों की खेती बर्बाद कर रही है और किसान इन पशुओं के आगे बेबस नजर आ रहे हैं।
पहाड़ में ग्रामीण महिलाएं इन दिनों खासा परेशान हैं। पहले दिन भर खेतों में मेहनत करती रही, फिर रात में जाकर फसलों की आवारा जानवरों से रखवाली करती रही। लेकिन फसलों को बचा पाना इन महिला किसानों के लिए मुश्किल भरा हो रहा है। आवारा पशु गेहूं की कई हेक्टेयर फसल को चट कर चुके हैं। हालात तो ये है कि किसानों के पास अब बीज के लिए भी फसल नहीं बची। हमारे तो सारे खेत चौपट कर दिए, हम क्या करें, हमारे गाय बच्ची भी भूखा मर रहे हैं, हम लोग भी क्या खाएं। 2 बजे रात आए, परसों उठ गए, फिर भगाए रोड में, फिर और आ गए, रात भर नहीं सो रहे हम लोग, रोने जैसे लग रहे हमको ये खेतों को देख के। हमारा गाय पशु से और बंदरों से कि बोला हमको रात की नींद हो गई और दिन की भूख, कुछ नहीं है। हम ऐसे पत्ते आ रहे हैं, कहीं गठेरू से ढूंढ के, कहीं जंगलों में जाके, घर में कुछ नहीं है खाना। आवारा पशुओं की समस्या सिर्फ बागेश्वर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में इस समय करीब 27,000 आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके कारण जहां एक और फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं सड़कों में दुर्घटनाएं भी हो रही है। हालांकि गौ संरक्षण जैसे भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। आवारा पशुओं को छोड़ा जा रहा है, उनकी कोई न कोई व्यवस्था तुरंत की जाए ताकि यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत भी खेती बच सके, नहीं तो इसके बाद कुछ भी नहीं रहना है यहाँ खेती पाती के नाम पर। सरकार द्वारा पहले भी इसमें कई योजनाएं चलाई गई, गौ सदन के माध्यम से, कई एनजीओ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सरकार ने लगातार प्रयासरत है और समय समय पर इसकी समीक्षा भी अधिकारियों से की जाती है। पहाड़ में वैसे ही जंगली ग्रामीण जानवर दहशत में रहते हैं, लेकिन अब लावारिश पशु एक नई चिंता का सबब बन गए हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के लिए दिन के साथ अब रात भी भारी होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।